हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा। अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते हैं। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं अच्छा। तो वो फिर हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारे दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। मुझे भी पता है कि सारे चुप है। अच्छा। पर मैं चुप नहीं हूँ। अगर मैं इनकी तरह बड़ा होता ना तो मैं इंशाल्लाह। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं? रुको जरा। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटी वॉइस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो बड़ी मज़ेदार वीडियो है और वो पाकिस्तानी बच्चा का इंटरव्यू कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी बच्चा क्या सोचता है इंडिया के बारे में और हिंदुओं के बारे में। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो पहले आए वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। सबर करो। मैं बड़े होके मुल्क के लिए करूँगा। मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयार होगा। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की। अच्छा। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे खुद पता है। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क की इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं अच्छा। तो वो फिर हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारे दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। कि आपको किसने कहा है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता मेरी जान कि अगर देखें अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब का तो आपको पता होगा, उनके भी तो हिंदुस्तान के साथ इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात है, तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? तो दूसरे कंट्रीज पे भी हमला कर सकता है कि हर एक कंट्री के एक दूसरे मुल्क के साथ होती है। यार मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं अब आपको बताऊँ, आपकी एज कितनी है? मेरी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया जिस तरह तरक्की करती जा रही है, इंडिया की बात की जाए या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के सीखना चाहिए था? इवन कि हमें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर हम मिल के रहेंगे तो तरक्की हो सकती है, जैसे उन्होंने तरक्की की है। शायद आप अभी बहुत छोटे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं, बात ये है, हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हाँ। पर वो हमें अपना दोस्त नहीं मानते, हम तो उनको मानते हैं। लेकिन पर वो कहते हैं कि ये हमें दोस्त नहीं मानते। जब भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब हम किससे बात करें, क्योंकि आपको पता है हमारा कोई वज़ीर आज़म ही नहीं है। वो हिंदू है। तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। हमारे मुल्क के अंदर भी हाँ। रहते हैं। तो फिर कुछ भी नहीं देखें, होता। अगर तो हमारे अगर पहले की बात की जाए ना, मतलब 76 साल हो गए मुल्क बने को, उससे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। तो तब तो वो बात अलग थी। अच्छा। पर अब अलग है। अच्छा। वो हमारे भी मुस्लिम उनकी साइड रहते हैं। अच्छा। और उनके साइड भी जो जितने हैं वो हमारे यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ ना, हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन हमारे अपने मुल्क के इतने हालात ख़राब हो गए हैं। हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा। अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है बेटा? ये सारी दुश्मनी वाली चीज़ों से निकल के मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है तो ये तो बात है। यही बात है ना कि अगर आप तरक्की करोगे, बड़े होगे, तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। अगर हम दुश्मनी ये सारी चीज़ों में पड़े रहेंगे, आप देखो आज मैं अगर आपको बात बताऊं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई, वो अब मिसाइल मार के हमें उड़ा देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएगा हमारा ये जज्बा? हमारे पास भी है, हमारे पास एटमी ताकत है। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते? फिर मतलब देखे ना, इतने इजरायली मतलब फ़लस्तीनी मारे गए, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत से मुल्क कर रहे हैं, ये फ़लस्तीन को कोई भी नहीं बचा रहा। आपको पता है 57 मुल्क है इस्लामी मुल्क, लेकिन सारे चुप है। क्योंकि देखिए, मुझे भी पता है कि सारे चुप है। अच्छा। पर मैं चुप नहीं हूँ। अगर मैं इनकी तरह बड़ा होता ना तो मैं इंशाल्लाह। नहीं, सही है। वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो क्या सोच रखते देखिए, हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी बच्चा नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे?
जाऊंगा वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है, क्या किया है, क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा, वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया, ये किसने बताया? खुद ही जेल में आया। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊंगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिया। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। फलस्तीन को बचाता। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं? वो गैर मज़हब है, इसीलिए हमें हमारे साथ हमने उनके साथ की हुई है। यानी कि अच्छा, आपने कहा गैर मज़हब है कि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं अच्छे लगते। तो फिर चाइना कौन सा मुस्लिम है, फिर अमेरिका कौन सा मुस्लिम है? अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान मुस्लिम है ना, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए हुए हैं और सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनसे नफरत करके अपना नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा कि पाकिस्तान के बच्चों में किस लेवल का एजुकेशन भरा जाता है दोस्तों, और ख़ास करके भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ। दोस्तों भारत पाकिस्तान में 1 2 या नहीं 3 नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में बच्चा हो या बूढ़ा सभी को यही बताया जाता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है और भारत भी हमारा दुश्मन है। दोस्तों पाकिस्तान का ये एजुकेशन लेवल को देखकर दुनिया भी हैरान है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान अपने बच्चों को, अपने भविष्य को कितने गड्ढे में ठेल रहे हैं। तो दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं वहाँ के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो कायदे आजम थे वो कायदे आजम कम और फायदे आजम ज़्यादा थे दोस्तों। क्यों? इसीलिए वहाँ के जो मतलब बुक्स हैं और स्कूल में या मदरसा हो सभी में यही पढ़ाया जाता है, नॉन मुस्लिम जितना भी दुनिया में है वो सब हमारा दुश्मन है। दोस्तों एक बच्चे ने बोला कि हम पायलट बनकर हम जहाज उड़ाएंगे और हिंदुस्तान पर गोले बरसाएंगे, और तुम पहले पढ़ लो बढ़िया से, उसके बाद गोले बरसाना इंडिया में आकर तुम बरसाओगे या इंडिया का बच्चा जाकर तुम्हें बरसा देगा। दोस्तों यही है पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल, और बोलता है कि हम विकास नहीं करेंगे। दोस्तों वहाँ पर विकास कैसे किया जाएगा जब वहाँ पर इतनी कम उम्र के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है और काफिर हमारा दुश्मन है। दोस्तों घिन आती है इस एजुकेशन लेवल पर, क्योंकि दोस्तों भारत का जो बच्चा को जो भी इंटरव्यू लीजिए और वो देखिए वो बोलेगा हम साइंटिस्ट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, पर पाकिस्तान का जो भी बच्चे का इंटरव्यू लीजिएगा तो वो बनेगा हम जहाँ पाएंगे वहाँ बम बांधकर हिंदुस्तान में जाके फट जाएंगे। तो दोस्तों यही है इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल में फ़र्क है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।